और उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव हुए नतीजों का ऐलान हो रहा है। 771 electors cast their votes before closure of the poll, that is 5 p.m. The total elector turnout was accordingly 98.2%. Only one ballot box was used for the poll, which was sealed up immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. The ballot box was opened in the presence of the candidate, Shri Gopala Krishna, authorized representatives of the contesting candidates, election observers, and counting officers whom I had appointed to assist me in the counting of votes. The ballot papers taken out were first scrutinized. The valid and invalid ballot papers were segregated, and the valid ballot papers were distributed according to the first preference votes secured by each candidate. 771 votes were polled, out of which 760 were valid and 11 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected was determined by dividing the total number of the first preference votes secured by both candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 381. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Venkaiah Naidu M has secured 516 votes as first preference votes, and Shri Gopala Krishna 244 votes. As the first preference votes secured by Shri Venkaiah Naidu M was greater than the requisite quota, I, in my capacity as returning officer, declare Shri Venkaiah Naidu M duly elected to the office of the Vice President of India. Overall, the 15th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. Namaskar. तो शमशेर के शरीफ जो के नाम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जी हां, 516 वोट मिले हैं वेंकैया नायडू को। गोपाल कृष्ण गांधी को सिर्फ 244 वोट मिले और इस तरीके से देश के अगले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू होने जा रहे हैं। नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। 516 वोट मिले हैं वेंकैया नायडू को और 244 वोट मिले गोपाल कृष्ण गांधी को। तो वेंकैया नायडू देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 13वें उपराष्ट्रपति वो देश के होंगे। बीजेपी के अध्यक्ष रहे, संघ से उनका पुराना नाता, कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और अब एक नई जिम्मेदारी, देश में जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है उस पर आसीन होने जा रहे वेंकैया नायडू देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। तो आपको बता दें कि 771 सांसदों ने वोट आज डाले 785 में से, और उसके आधार पर नतीजों का ऐलान अभी अभी किया गया है। 516 वोट वेंकैया नायडू को मिले हैं, जबकि 244 वोट मिले गोपाल कृष्ण गांधी को। तो भैरव सिंह शेखावत के बाद दूसरी शख्सियत वेंकैया नायडू, जिनका आरएसएस से नाता और देश के अगले उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। और अब आपको कुछ अहम जानकारियां दे देते हैं वेंकैया नायडू की। अगर बात की जाए तो 1 जुलाई 1949 को आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में पैदा हुए वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति में रहे, इमरजेंसी के दौरान जेल में भी गए। वेंकैया नायडू छात्र जीवन से ही राजनीति में थे। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के वो प्रेसिडेंट भी चुने गए थे जब यूनियन के इलेक्शंस वहां पर हुए थे। 1973-74 में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वो अध्यक्ष रहे। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के युवा मोर्चे के आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष वो रहे। और आपको बता दें उनका जो पूरा करियर है, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक सफर, उसके बारे में, सन 1978 से 1985 तक 2 बार आंध्र प्रदेश के उदयगिरी से विधायक रहे और महज 29 साल की उम्र में पहली बार एमएलए बने थे। 1988 से 1993 तक बीजेपी के आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद उनका सियासी कद कैसे बढ़ता चला गया वो जरा गौर फरमाइए। आपको बता, फिलहाल ये तस्वीरें जरा देखिए। वेंकैया नायडू
लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद भवन परिसर में मौजूद देश के अगले उपराष्ट्रपति होने जा रहे वेंकैया नायडू। वाजपेयी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे, मोदी सरकार में भी कई अहम मंत्रालय उनके पास रहे, शहरी विकास मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और अब देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं वेंकैया नायडू। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं वेंकैया नायडू। अब से थोड़ी देर पहले इस बाबत ऐलान किया गया। 516 वोट मिले हैं उन्हें और गोपाल कृष्ण गांधी को महज 244 वोट। उन्होंने सोच समझ के कैंडिडेट खड़ा किया था। आइडियोलॉजी की बात थी और विपक्ष हमेशा हार हो या जीत हो आइडियोलॉजी पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती। यही कारण था, चाहे हमारे पास संख्या नहीं थी, लेकिन पूरे विपक्ष में मैं धन्यवाद करता हूं उन 18-19 राजनीतिक दलों का, विपक्ष के, जिन्होंने एनडीए के खिलाफ वोट दिया और इस जो कैंडिडेट ज्वाइंट कैंडिडेट था, ये कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, ये 17, 18, 19 राजनीतिक दलों विपक्ष का कैंडिडेट था, उसको वोट देने का प्रयास किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक चीज इसमें देखने में आई कि हमको विपक्ष का जो पहले कैंडिडेट था राष्ट्रपति पद के लिए, उसको 225 वोट आए थे और इसमें 244 वोट आए, तो बढ़े ही हैं, तकरीबन 19 वोट बढ़े हैं। तो ये अच्छी खुशी की बात है कि वोट घटे नहीं हैं। सरकार के पूरे प्रयास के बाद भी, यहाँ तक कि उन्होंने हमारी पार्टी के एमपीज को और सभी पार्टी के एमपीज को अप्रोच भी किया था, उसके बावजूद भी हमारे जो संख्या है वो तकरीबन पिछले 20 दिनों में प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद बढ़ी है, तकरीबन 19 वोट, घटे नहीं है। बहुत बहुत एमपीज का धन्यवाद, पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बहुत धन्यवाद। टीएमसी के कुछ कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट आपके भी कैंडिडेट दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? क्योंकि क्रॉस वोटिंग भी हुई है, टीएमसी के कुछ कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट आपके भी हैं। अब उसकी इंक्वायरी करेंगे, कौन कौन रहा है, एब्सेंट रहा है और क्यों रहा है, उसके जरूर हम जानकारी सभी दल अपने अपने दल के एमपीज के बारे में जानकारी 19 विपक्षी पार्टियों के एमपी, अब ये बात करें, 19 विपक्षी पार्टियों के एमपीओ ने वोट डाला। उनमें से अगर कुछ ऐसी बात हुई, कोई इनवैलिड हुआ या क्रॉस वोटिंग हुई, वो अपने अपने पार्टियां वो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन बात यह है कि पिछले बार प्रेसिडेंट से ज्यादा वोट इस बार हमें विपक्ष को मिले। एंड दिस इज अ पॉलिटिकल फाइट, एज वी ऑलवेज सेड, इज अ फाइट between two political trends. Those who want to strengthen the constitutional order in our country. And that is why we put up Shri Gopal Krishna Gandhi. We are very grateful to him to have consented to be a candidate, of the united opposition. We are extremely grateful to him, and I think this campaign was done in a very dignified manner. And so we need to put on record our thanks to Mr. Gopal Krishna Gandhi. आइए नहीं, हम ऊपर आए थे आपको मिलने, हम सीढ़ियों से आए तो काम प्रेसिडेंट से 19 वोट ज्यादा। सबसे पहले मैं श्री वेंकैया नायडू गारू को अपनी बधाई देता हूँ, congratulate him on his victory and wish him all the best in his new office of Vice President of all the sections of India. Secondly, I would like to thank all the honourable members of Parliament for having voted for me. I refer to those who have voted for me, and I believe the number that has voted for me is beyond the expectations of certain calculations. I thank all of them very deeply and sincerely. They represent different political persuasions. They come from different parts of India, and they had all come together to vote for what they thought was the national good, which is the affirmation
of the right to free thought, to free speech, the right to hold a different opinion, and the duty to serve the cause of pluralism and secularism in India. I thank all of them. I also thank the political parties and their leaders who endorsed the inclination and the indications of the members of Parliament for having nominated and supported. And finally, I would like to say to all the honourable members of Parliament, across the party divides, across the divide of this vote, I would like to say to all of them, honourable ladies and gentlemen, you carry a great responsibility and a great weight on your shoulders, and may you discharge your responsibilities in the tradition of the great parliamentarians of our country with diligence and courage. Above all, with the word of your conscience and the word of the Constitution guiding you. अंत में मैं एक और चीज़ कहकर आपसे विदा लेता हूँ, और वो ये है कि इस चुनाव में बहुत बड़ी दो विजय प्राप्त हुई। सबसे पहली स्पष्ट विजय वेंकैया नायडू गारू की, जिनको बहुमत मिला है और जो अब हमारे अगले उपराष्ट्रपति बने। और दूसरी विजय हमारे देश की उस जागरूकता को, हमारी उस देश की उत्सुकता, जिस उत्सुकता और जागरूकता से हमारे देश की स्वायत्त सोच, स्वतंत्र वाणी सुरक्षित रहती है। Sir, what is your first comment? Sir, please. Ek reaction. Union Minister, Mr. Dr. Jitendra Singh also, how do you see this victory, sir? 516 votes as compared to 244 for Mr. Gopal Krishna Gandhi. Outstanding. I think this is befitting of the aura, the stature, and the kind of goodwill and popularity that Shri Venkaiah Naidu ji enjoys across the country, east, west, north, south, northeast, and I think that is a pan-Indian personality now taking over the office of Vice President of India. We couldn't have had a better choice than that. Does it also give you expectations and hopes that this time around the upper house of the parliament will function smoothly with he becoming the chairperson? Certainly so, but let me also hasten to add over here that Shri Venkaiah Naidu ji is an extremely unassuming person, a very fair person. He follows a discipline himself and expects others to follow, and therefore it's not that he would be exercising discipline at the cost of any one section of the house. He would be fair to all, but at the same time we have the confidence that he has the capacity to restore the semblance of the seriousness of working in the house, which had gone amiss for quite some time. Sir, and also given the fact that 516 was the BJP was expecting he will cross the 500 mark, but this time around 516 was 244 for Gopal Krishna Gandhi, and yes, the big chair of being the chairperson of the upper house. I think what is most interesting is that many of those who might have voted against Shri Venkaiah Naidu ji because of their party constraints would have in their heart of hearts wished to vote for him. I mean, that is the aura and pan-India popularity and acceptance of somebody like Venkaiah Naidu. Do you see this as a debacle for the Congress and the opposition parties as well? It's not a moment for me to comment on what other parties have done, but I think Indian politics is now taking a new turn. It is now entering into a phase where those seated in high offices will have to identify with the lowest of the lowest. We have somebody like that in the Rashtrapati Bhavan. We already have a Prime Minister's office, we have the BJP President, and we have now the Vice President of India. And I think this is the beginning of a new political culture, and each political party would be, in times to come, constrained to follow this culture. We have to come out of that feudalist mold where dynasties could predominate. तो एक बड़ी जीत है वेंकैया नायडू के लिए। दुगने से भी ज्यादा वोट उन्हें मिले हैं, 516 वोट मिले वेंकैया नायडू को। और ये देखिए किस तरह से उनके सम्मान में ये नारेबाजी हो रही है, वेंकैया नायडू के सम्मान में। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी गारी नायकत्व, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व, तेलुगु बिड्ड वेंकैया नायडू गारी नायकत्व, तेलुगु बिड्ड वेंकैया नायडू गारी नायकत्व, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद,
जय जय माता भारत माता की भारतीय जनता। तो वेंकैया नायडू चुनाव जीत चुके हैं, देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। आपको बता दें, आज जब मतदान हुआ, सुबह सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने पहुंचे थे। सुबह के करीब 10 बजे ही प्रधानमंत्री मोदी सफेद कुर्ता पायजामा और सदरी पहनकर उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे। पीएम के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद के तौर पर वोट डाला। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए सांसद लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने खुद राज्यसभा के सांसद के तौर पर वोट डाला। लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह समेत वोटिंग के लिए बीजेपी के सभी बड़े नेता पहुंचे। संसद में सुबह 10 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई। इस दौरान यूपीए उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी भी संसद में मौजूद रहे। उनके समर्थन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत कई विपक्षी सांसदों ने वोट डाला। और आज इस मतदान के दौरान कई दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आईं। आमतौर पर कई हमारे ऐसे माननीय हैं जो सदन से नदारद रहते हैं, वो भी आज वोट डालने के लिए पहुंचे थे। आंखों में काला चश्मा पहने बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला के साथ वोट देने पहुंची। वोट डालने के बाद रेखा ने एसपी सांसद डिंपल यादव के साथ बाकायदा पोज देकर तस्वीरें खिंचवाईं। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी वोटिंग के लिए पहुंचे। वैसे संसद की कार्यवाही में सचिन कम दिखते हैं, लेकिन वोट डालने के बाद आज उन्होंने वोटिंग को जरूरी बताया। एक जजमेंट होता है हर एक इंसान का, तो वोटिंग के लिए मैं कहूँगा कि सिर्फ यहाँ नहीं मगर जब भी वोटिंग होती है तो हर भारतवासी ने आके वोटिंग करनी चाहिए। संसद में गैर हाजिरी पर सचिन बिना कोई जवाब दिए चले गए। सचिन और रेखा के अलावा नीले रंग की साड़ी पहने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और एसपी सांसद जया बच्चन ने भी संसद में जाकर वोट डाला। और नेल्लूर से यहां तक का सफर आखिर वेंकैया नायडू ने कैसे तय किया, जहां उनका जन्म हुआ, वहां पर पहुंची हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। RSS means is the great organization in the country ready for selfless service. That is RSS. I feel proud. I feel, madam, I feel proud. I feel proud. I have the RSS background. The entire world is applauding the Prime Minister. The entire country is happy and proud. Now listen. Let us not defame our country. Let us not defame our Prime Minister. No. इस विषय के बारे में ज्यादा चर्चा करना भी उचित नहीं है। फिर भाई उनका जो स्पिरिट है उसको स्वीकार करके मैं आगे क्या करना था करूं। हर मुद्दे पर बेहद बेबाकी से बात रखने वाले एम वेंकैया नायडू की गिनती देश के कद्दावर नेताओं में होती है। वेंकैया नायडू का कद अब और बढ़ गया है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए नायडू ने आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के छोटे से गांव से नई दिल्ली तक बेहद लंबा, दिलचस्प और संघर्षपूर्ण सफर तय किया। नायडू का जन्म नेल्लूर जिले के चावट्टापल्लेम में छप्पर से ढके इसी घर में 1 जुलाई सन 1949 को हुआ। वेंकैया के पिता रंगैया नायडू किसान थे। नायडू का बचपन गरीबी में बीता। वो जब सिर्फ 18 महीने के थे तब बैल की मार से उनकी मां रामानम्मा का निधन हो गया था। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के वक्त नायडू ने बेहद भावुक अंदाज में मां को याद किया और बरसों जिस पार्टी की सेवा की उसे मां का दर्जा दिया। I lost my mother at a very young age. I want to put it on record. Of 1 year, 6 months. Then I treated my party as my mother. And they have really brought me up to this level. So it was really a little painful to leave the party. So that's why I became a little emotional. वेंकैया नायडू का बीजेपी प्रेम दशकों पुराना है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि 80 के दशक में उन्हें तब के आंध्र प्रदेश के सीएम एनटी रामाराव ने अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया था। लेकिन बीजेपी से प्रेम की वजह से ही उन्होंने
एनटी रामाराव का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये बात वेंकैया नायडू के मामा बताते हैं। एनटी रामाराव ने वेंकैया को उनकी पार्टी ज्वाइन करने को कहा था, लेकिन वेंकैया ने कहा कि मैं पार्टी बदलने वालों में से नहीं हूँ। मेरी पार्टी को मुझ पर और मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है। वेंकैया नायडू का बीजेपी के लिए प्रेम जग जाहिर है। लोगों को ये भी पता है कि नायडू की बीजेपी में बड़ी हैसियत है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए नायडू ने लंबा संघर्ष किया है। नेल्लूर से नई दिल्ली का सफर वेंकैया नायडू के लिए काफी लंबा सफर रहा। कहा जाता है कि ये कबड्डी के प्रति वेंकैया नायडू का प्रेम ही था जो उन्हें आरएसएस की शाखा की ओर आकर्षित किया। किसे पता था कि चौटापलम का एक युवक जो कि एक वक्त पर नेल्लूर में हो रही अटल बिहारी वाजपेयी की सभा में घोषणा का कार्य संभाल रहा था, वो बड़ा होकर खुद अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मंच साझा करेगा या देश का उपराष्ट्रपति बनेगा। वाकई में किसी को नहीं पता था कि वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे, न घर वालों को और न ही उनके गांव वालों को। वेंकैया ने नेल्लूर के इसी सरकारी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। यहाँ के टीचर इसे स्कूल का गौरव मानते हैं। How does it feel for you? How proud moment it is? Feeling very happy. We are working here. We are feeling very happy and proud to be here today. He became Vice President of India today. We are feeling very proud. नायडू ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई नेल्लूर के इस वीआर कॉलेज में पूरी की। उसके बाद आंध्र यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की। अपने वन लाइनर्स के लिए मशहूर वेंकैया नायडू ने जहां चेवटापल्लम में अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की, तो वहीं नेल्लूर टाउन में वीआर हाई स्कूल में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। जिसके बाद वीआर जूनियर कॉलेज में उन्होंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की और वीआर कॉलेज में ही अपना डिप्लोमा डिग्री भी हासिल किया। और इसके बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए आंध्रा यूनिवर्सिटी जो कि विशाखापट्टनम में है, वहीं उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की। वेंकैया नायडू जब लॉ करने आंध्र यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहां उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय नायडू साल 1973-74 में आंध्र विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। उस दौरान भी नायडू आरएसएस से जुड़े रहे, लगातार शाखा में जाते रहे। नायडू को करीब से जानने वाले उनके गांव वाले बताते हैं कि उनमें शुरू से ही लीडरशिप की क्वालिटी थी। हमारा गांव खुश है कि वो इस पद के लिए चुने गए। हम खुश हैं, लेकिन पहले वो यहाँ राउंड्स के लिए आते थे। यहाँ विकास हुआ या नहीं देखते थे। अब ये शायद ही हो। वो किसान के बेटे हैं, हमारे साथ खेती भी की है। उनमें हमेशा से लीडरशिप की क्वालिटी थी। वेंकैया की लीडरशिप की क्वालिटी ही उन्हें राष्ट्रीय राजनीति का नेता बनाया। साल 1978 में वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के उदयगिरी से पहली बार विधायक बने और 1985 तक लगातार 2 बार विधायक रहे। साल 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। साल 1988 से 1993 के बीच बीजेपी के आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष रहे। 90 के दशक के शुरुआती दौर तक नायडू राज्य की राजनीति ही कर रहे थे। राजधानी दिल्ली में उनकी एंट्री साल 1993 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर हुई, जिसके बाद उनका राजनीतिक उत्थान अभूतपूर्व रहा। नायडू की गिनती पार्टी के बड़े नेताओं में होने लगी, लेकिन नायडू अब भी जननेता नहीं बन पाए थे। वेंकैया नायडू ने 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों ही बार उन्हें जीत नसीब नहीं हो सकी। इस बीच भी वेंकैया नायडू पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत बनाते रहे। साल 1998 में पार्टी ने उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा भेजा। तब से लगातार 4 बार नायडू राज्यसभा के सदस्य हैं। नायडू अटल बिहारी वाजपेयी के विश्वस्त रहे। सन 2000 में अटल जी ने नायडू को अपनी कैबिनेट में जगह दी और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया। नायडू साल 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 40 साल के लंबे राजनीतिक करियर में गांव की गरीबी से निकलकर नायडू सत्ता के शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन नायडू ने कभी राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। बीजेपी में बड़े पदों पर होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटी बेटियों को राजनीति से दूर रखा। नेल्लूर के चेवटापल्लम में जन्मे वेंकैया नायडू के 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चों को वेंकैया नायडू ने राजनीति से काफी अलग रखा। हर्षवर्धन और दीपा वेंकट।
दीपा वेंकट उनके परिवार का एक ट्रस्ट चलाती है जिसका नाम है स्वर्ण भारत ट्रस्ट, जहां लोगों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। ये वही ट्रस्ट है जो कि नेल्लोर में है, स्वर्ण भारत ट्रस्ट, जो कि वेंकैया नायडू की बेटी चलाती है। परिवार को राजनीति से दूर रखकर नायडू राजनीति में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। साल 2014 में जब प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार बनी, तब नायडू कैबिनेट मंत्री बने। M. Venkaiah Naidu do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. नायडू ने संसदीय कार्य मंत्री से लेकर शहरी विकास तक कई अहम मंत्रालय संभाले, लेकिन अब उनका पता बदलने वाला है। नायडू का नया ठिकाना 6 मौलाना आजाद रोड यानी उपराष्ट्रपति का सरकारी निवास होने जा रहा है। ये तो रही नायडू के लंबे राजनीतिक करियर की कहानी, लेकिन उनसे जुड़े कुछ और रोचक किस्से हमारे संवाददाताओं से सुनिए, जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो। इसी साल 1 जुलाई को वेंकैया नायडू 68 साल के हुए और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस उम्र में भी उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वे बैडमिंटन जरूर खेलते हैं। वेंकैया नायडू मांसाहार के बेहद शौकीन हैं। हालांकि वजन घटाने के लिए हुई सर्जरी के बाद अब वो कम और हल्का ही खाते हैं। वेंकैया मेहमान नवाजी में भी काफी माहिर माने जाते हैं। वेंकैया नायडू चाय या कॉफी बिल्कुल नहीं पीते, उन्हें तो नमकीन छाछ पीना पसंद है। वेंकैया नायडू को इसके साथ ही मछली का सूप और दाल का सूप पीना भी पसंद है। वेंकैया नायडू मिठाई के भी काफी शौकीन है। वेंकैया नायडू खुद गैर हिंदी भाषी राज्य से हैं, लेकिन इसके बावजूद पंच लाइन्स के साथ शानदार हिंदी बोलते हैं। हिंदी, लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प किस्सा है। 60 के दशक में वेंकैया नायडू ने हिंदी विरोधी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वेंकैया नायडू आंध्र राज्य बनाने का समर्थन करते हुए 1972 में जय आंध्र आंदोलन में शामिल हुए। वो भूमिगत रहकर काम करते थे। अक्सर स्कूटर पर एक महिला कार्यकर्ता के पीछे बैठकर आपातकाल का विरोध करती सामग्री बांटा करते थे। आपातकाल के दौरान वेंकैया नायडू जेल भी गए। वेंकैया नायडू ने 2 प्रधानमंत्रियों और 4 पार्टी अध्यक्षों के साथ काम किया और हमेशा उनके भरोसे पर खरे उतरे। इतना ही नहीं, वेंकैया नायडू की विपक्षी दलों के नेताओं में भी अच्छी पैठ है। इन्हीं गुणों के बदौलत उन्हें अब राज्यसभा को संभालने के लिए लाया जा रहा है, जहां सरकार के पास बहुमत नहीं है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से पिंकी राज पुरोहित की रिपोर्ट। तो बेहद ही सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले वेंकैया नायडू कैसे राजनीति के शिखर पर पहुंचे, ये पूरी रिपोर्ट के जरिए आप देख चुके हैं। अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, वेंकैया नायडू जी को उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर बधाई, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है कि वो देश के ऐसे उपराष्ट्रपति साबित होंगे जो देश और ऊंचाई पर देश को ले जाएंगे। और आगे लिखते हैं प्रधानमंत्री मोदी कि उनके साथ काम करने की पुरानी यादें अभी ताजा हैं। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। वेंकैया नायडू अब जबकि देश के अगले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं, किस तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है उनके पुश्तैनी गांव में भी। नेल्लोर में और वाराणसी में 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नेल्लोर, वेंकैया नायडू का जो वहां पर गांव है, पैतृक गांव, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वाराणसी की, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र। ये नेल्लोर की तस्वीरें अब आपके सामने है। वेंकैया नायडू का जो उनका पैतृक गांव, जहां के रहने वाले हैं वो, जाहिर तौर पर इस इलाके में लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। उनकी अपनी एक पहचान और खुद को जोड़कर इस वक्त वो देख रहे होंगे वेंकैया नायडू से।
और अब ये वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस, और वहां पर किस तरीके से जश्न का माहौल है ये जरा देखिए। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बेहद उत्साहित और सड़कों पर आकर जमकर वो आतिशबाजी कर रहे हैं। तो एक तरफ वेंकैया का गांव, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, दोनों जगहों पर जश्न का माहौल। और ये उनके गांव में देखिए किस तरीके की तैयारियां, केक वगैरह के इंतजाम कर लिए गए हैं और लोग वहां पर जमा होने शुरू हो चुके हैं। ये वेंकैया नायडू का गांव नेरुल जिले में। అలనాటి చేసుకుంటూ మన వెంకయ్య మన వెంకన్న మన ఉపరాష్ట్రపతి గారు దేశానికి అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో और ये देखिए केक काटने के बाद वहां पर किस तरीके से जश्न मनाते लोग नजर आए। जाहिर तौर पर आप इनकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। जहां के रहने वाले वेंकैया नायडू, उस गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो देश के अगले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू होने जा रहे हैं। आपको बता दें 516 वोट उन्हें मिले और दुगने से भी ज्यादा अंतराल के साथ वो ये चुनाव जीते हैं। एक बहुत बड़े अंतराल के साथ गोपाल कृष्ण गांधी को महज 244 वोट मिले हैं। वो वेंकैया नायडू जो कि न सिर्फ बीजेपी के अध्यक्ष रहे बल्कि कई मंत्रालयों की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। पार्टी के कुशल रणनीतिकार के तौर पर भी उनकी पहचान रही। वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे वो। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी तब उनके पास थी। बहुत बहुत बधाई पूरे भारतवर्ष को। एक साउथ ऑफ इंडिया गांव से चले हुए किसान के बेटे और किस तरह से एक साधारण परिवार से अलग अलग जिम्मेदारियां पूरी करते हुए एक साधारण परिवार से उपराष्ट्रपति बनना, ये एक पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। और वेंकैया जी को बहुत बहुत बधाई और उनके सभी समर्थकों को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके इस तजुर्बे की वजह से, उनके एक्सपीरियंस की वजह से उपराष्ट्रपति की जो गरिमा है उसको और तो सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो भी बधाइयां दे रहे हैं। बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है और जश्न का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों से देश के हमें मिल रही हैं। आतिशबाजी करते लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पर। हमने आपको वेंकैया नायडू के गांव की तस्वीरें दिखाई, हैदराबाद की तस्वीरें दिखाई। राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित। मोदी सरकार में शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास थी। संसदीय कार्य मंत्री भी रहे, सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहे वेंकैया नायडू। एक कद्दावर नेता और अब देश के उपराष्ट्रपति होंगे। तो लंबा राजनीतिक सफर तय करते हुए बहुत ही सामान्य परिवार से उठकर यहां तक पहुंचे हैं वेंकैया नायडू। माइक लगा रहे, माइक लगा रहे। हाँ। मना कर रहे हैं। नहीं चाहिए उनको तो क्यों? और ये देखिए अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। जगदम्बिका पाल इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वेंकैया नायडू को बधाई देते हुए। तो तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं, इस वक्त बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं वेंकैया नायडू को। तो वो वेंकैया नायडू जो कि महज 29 साल की उम्र में एमएलए बन गए थे। छात्र जीवन से उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। आंध्रा यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे स्टूडेंट यूनियन के। और ये वेंकैया नायडू के घर की तस्वीरें हैं बंडारू दत्तात्रेय मंच पर।
और इसके अलावा आप देख सकते हैं और भी तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं मंच पर मौजूद, और शॉल उड़ाकर वेंकैया नायडू का वहां पर अभिवादन किया गया। रविशंकर प्रसाद पहुंच चुके हैं। सरकार के तमाम मंत्री सांसद यहां पर मौजूद और लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। 516 वोट वेंकैया नायडू के समर्थन में पड़े हैं, जबकि विपक्ष के जो उम्मीदवार थे गोपाल कृष्ण गांधी, उन्हें महज 244 वोट मिले हैं। और बीजेपी के लिए भी आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन। दोनों जो बड़े संवैधानिक सर्वोच्च पद हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दोनों पर बीजेपी से जुड़े लोग अब हैं। सहयोगी भी नीचे चले जाए कृपया। अपनी होगी यार, देखो एक एक करके मिलते हुए आप नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी सम्मानित सांसदों से आग्रह होगा, एक एक करके आप मिलते हुए नीचे की ओर उतर जाए। एक एक करके मिलते हुए नीचे की ओर। एक एक करके सभी मित्रों से आग्रह है, सांसद मित्रों से आप धीरे धीरे उतरते जाएं, धीरे धीरे उतरते जाएं। अरे भाई साहब पीछे हटो। बेटा केवल सांसद, सारा एंगल खराब हो रहा है यार। क्या कर रहे हो? और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वेंकैया नायडू का दिल्ली में जो आवास वहां पर मौजूद है, और वहीं पर तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, सांसद, मंत्री या और भी जो गणमान्य लोग हैं, और बारी बारी से वेंकैया नायडू को बधाई दे रहे हैं। उनका अभिवादन किया जा रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर को आप देख सकते हैं मंच पर पहुंचे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। रविशंकर प्रसाद इन तस्वीरों में नजर आए। तो देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू दरअसल वहां पर लोगों को संबोधित करना चाह रहे हैं। वो जब बोलना शुरू करेंगे आपको हम सुनवाएंगे। आपको बता दें कि भैरव सिंह शेखावत के बाद दूसरी शख्सियत जिनका आरएसएस से नाता रहा, देश के उपराष्ट्रपति बने वेंकैया नायडू। और एक लिहाज से कई राजनीतिक समीकरणों को भी साधने का प्रयास बीजेपी की तरफ से। राष्ट्रपति उत्तर भारत से और दक्षिण भारत से देश के उपराष्ट्रपति। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, वेंकैया नायडू देश के अगले उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं। उनकी जीत का ऐलान अब से थोड़ी देर पहले कर दिया गया। 516 वोट उनके समर्थन में पड़े, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को महज 244 वोट मिले हैं। वेंकैया नायडू बनेंगे देश के उपराष्ट्रपति। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।